नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, उसके बारे में जाना था, उनकी धाराओं के बारे में जाना था। हालांकि हम बहुत डिटेल में नहीं गए थे और आज के भी इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो मेन काम है, जो मेन शक्तियां हैं केंद्र सरकार की, उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इससे लाभ पा रहे होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे। विशेषतया और उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत अंकित विषयों के संबंध में उपाय हो सकेंगे। यदि केंद्रीय सरकार इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समचीनी समझती है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार को ऐसी शक्तियां और कृत्यों के, जिनके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निर्देश की शक्ति भी है, प्रयोग और निर्वहन के प्रयोजनों के लिए और उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे विषयों के बाबत उपाय करने के लिए जो आदेश में उल्लिखित हैं, प्राधिकरण या प्राधिकरणों का ऐसे नाम या नामों के गठन कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं और केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण ऐसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगे या ऐसे आदेश में इस प्रकार उल्लिखित उपाय ऐसे कर सकेंगे मानो ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग उन कृत्यों का निर्वहन करने या ऐसे उपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य। धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे पदाभिधानों सहित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी जो वो ठीक समझे, अर्थात ये उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्रीय सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए तो धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों यदि कोई हो के अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे। निर्देश देने की शक्ति। केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए अबाध्य होगा। यानी कि केंद्र सरकार का निर्णय उसके ऊपर बाध्यकारी होगा, वो उसको मानने से मना नहीं कर सकता। प्राधिकरण गठित करने की शक्ति। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार को प्रदान की गई शक्तियों के अतिरिक्त
धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार की राय में ऐसा किया जाना जरूरी है तो वह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी भी प्राधिकरण का गठन कर सकेगा और प्राधिकरण के सारे प्राधिकारी अधिनियम के निर्वाह के लिए वे इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए जाएंगे। यानी कि उनको इतनी पावर दी जाएगी, इनकी शक्ति दी जाएगी कि वो इस अधिनियम का पालन अच्छी तरह से करा पाए। तो दोस्तों, ये थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों के कुछ अंश। इसके अलावा भी कई सारी शक्तियां हैं जो कि इसमें भी मिसिंग हैं। तो इसके बारे में आप लोग ये वीडियो देखिएगा। जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ, पूरी जानकारी भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो भी आपको जानना हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आते रहें। तो चलिए, मैं अब विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।